Shut up and sit down. Constitutional values and the preamble of the Constitution. संवैधानिक मूल्य तथा संविधान की प्रस्तावना। आइए देखते हैं। Have you read the preamble to the Indian Constitution printed in the beginning of this material? क्या आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है जैसा पहले कहा गया है? As has been stated above, the constitutional values are reflected in the entire Constitution of India, but its preamble embodies the fundamental values and the philosophy on which the Constitution is based. अब देखिए, संवैधानिक मूल्य भारत के संविधान में सभी जगह प्रतिबिंबित किए गए हैं, लेकिन इसकी प्रस्तावना में ऐसे मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन को समाहित किया गया है जिन पर पूरा संविधान आधारित है। आगे देखिए। The preamble of any constitution is a brief introductory statement that conveys the guiding principle of the document. ठीक है। किसी भी संविधान का प्रस्तावना एक ऐसा प्रारंभिक विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें पूरे दस्तावेज के निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा होती है। The preamble of the Indian Constitution also does so. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ऐसा ही हुआ है। The values expressed in the preamble are expressed as objectives of the Constitution. इसमें सम्मिलित मूल्यों को संविधान के उद्देश्यों की तरह अभिव्यक्त किया गया है। These are sovereign, socialism, secularism, democracy, republican character of Indian state, justice, liberty, equality, fraternity, human dignity, and the unity and integrity of the nation. ये हैं संप्रभुता, सॉवरेनिटी, समाजवाद, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, भारत राज्य की गणतांत्रिक प्रकृति, रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट, न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी, बंधुता, फ्रैटर्निटी, मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। लेट अस डिस्कस दीज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। आइए इन संवैधानिक मूल्यों की चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सॉवरेनिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। यू मे हैव रेड द प्रेम्बल। हो सकता है कि आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा। इट डिक्लेयर्स इंडिया अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यह भारत को एक संप्रभु, पंथ निरपेक्षी, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। बीइंग सॉवरेन मीन्स हैविंग कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम एंड बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी। संप्रभु होने का अर्थ है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता है तथा सर्वोच्च सत्ता इसके पास है। इट इम्प्लाइज दैट इंडिया इज इंटरनली ऑल पावरफुल एंड एक्सटर्नली फ्री। इसका मतलब यह हुआ कि भारत आंतरिक और तौर पर सर्वशक्तिमान है तथा बाहरी दृष्टि से पूरा स्वतंत्र है। इट इज फ्री टू डिटरमाइन for itself without any external interference, either by any country or individual, and nobody is there within to challenge its authority. यह बिना किसी हस्तक्षेप किसी देश या किसी व्यक्ति द्वारा अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही देश के अंदर भी कोई इसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। This feature of sovereignty gives us the dignity of existence as a nation in the international community. संप्रभुता की यह विशेषता हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक राष्ट्र की तरह अपना अस्तित्व
बनाए रखने का गौरव प्रदान करती है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन does not specify where the sovereign authority lies, but a mention of we, the people of India, in the preamble clearly indicates the sovereignty rests with the people of India. हालांकि संविधान स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि यह संप्रभुता कहाँ निहित है, किंतु प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहना इस बात को बताता है या इंगित करता है कि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। This means that the constitutional authorities and organs of government derive their power only from the people. यह स्पष्ट है कि संवैधानिक पदाधिकारी एवं सरकार को के सभी अंग लोगों से ही शक्तियां प्राप्त करते हैं। इसलिए भारत एक सॉवरेन कंट्री है। ठीक है, फिर आता है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, सोशलिज्म। हिंदी में इसे हम लोग समाजवाद कहते हैं। You may be aware that social and economic inequalities have been inherent in the Indian traditional society. आप यह जानते होंगे कि सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएं भारतीय परंपरावादी समाज में अंतर्निहित है। Which is why socialism has been made a constitutional value aimed at promoting social change and transformation to end all forms of inequality. यही कारण है कि समाजवाद को एक संवैधानिक मूल्य माना गया है। ठीक है, इस मूल्य का उद्देश्य सभी तरह की असमानताओं का अंत करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। Our constitution directs the governments and the people to ensure a planned and coordinated social development in all fields. हमारा संविधान सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तथा समन्वित सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों तथा लोगों को निर्देश देता है। It directs to prevent concentration of wealth and power in a few hands. यह कुछ हाथों में धन तथा शक्ति के केंद्रीयकरण को रोकने का निर्देश भी देता है। The Constitution has specific provisions that deals with inequalities in the chapters on fundamental rights and directive principles of state policies. संविधान के मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अध्यायों में असमानताओं को दूर करने से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? The following provisions under the directive principles of state policy promote the value of socialism. राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत किए गए निम्नलिखित प्रावधान समाजवाद के मूल्य को बढ़ावा देते हैं। The state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only among individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. Article 38(2). राज्य विशेष तौर पर आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। The state shall in particular direct its policy towards securing A. That the citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood. B. That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. C. That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth
and means of production in the common to the common determinant. D. That there is equal pay for equal work for both men and women. अब देखिए, राज्य अपनी नीति का संचालन विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि पहला, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। बी, ख, समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम साधन हो। ती, ग, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अति अहितकारी केंद्रीकरण न हो। घ, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 49 लिस्ट आर्टिकल 39। फिर आता है सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। We all are pleased when anyone says that India is a home to almost all major religion in the world. हम सभी खुश हो जाते हैं जब कोई यह कहता है कि भारत में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का निवास है। In the context of the popularity means more than one or two, many, secularism is seen as a great constitutional value. यह बहुलता के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता एक महान संवैधानिक मूल्य है। Secularism implies that our country is not guided by any one religion or any religious consideration. पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि हमारा देश किसी एक धर्म या किसी एक धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होता है। However, the Indian state is not against religions. हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत राज्य धर्म के विरुद्ध है। It allows all its citizens to profess, preach and practice any religion they follow. यह अपने सभी नागरिकों को किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक प्रदान करता है। At the same time, it ensures that the state does not have any religion of its own. Constitution strictly prohibits any discrimination on the ground of religion. साथ ही संविधान धर्म पर आधारित किसी भेदभाव पर सख्त रोक लगाता है। फिर आती है हमारी बात डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की। The preamble reflects democracy as a value. प्रस्तावना लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाता है। As a form of government, it derives its authority from the will of the people. लोकतंत्र में सरकार अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त करती है। The people elect the rulers of the country and the elected representative remain accountable to the people. अब देखिए, भारत के लोग क्या करते हैं? जनता देश के शासकों का निर्वाचन करती है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। The people of India elect them to be part of the government at different levels by a system of universal adult franchise, popularly known as one man, one vote. देखिए, भारत के लोग इनको सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था के द्वारा विभिन्न स्तरों पर शासन में भाग लेने के लिए निर्वाचित करते हैं। यह व्यवस्था एक व्यक्ति एक मत, वन मैन वन वोट के रूप में जाना जाता है। डेमोक्रेसी कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस इन द सोसाइटी एंड इट सिक्योर्स पीसफुल पॉलिटिकल चेंज। लोकतंत्र स्थायित्व और समाज की निरंतर प्रगति में योगदान करता है तथा शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को भी सुनिश्चित करता है। It allows dissent and encourages tolerance.
यह विरोध को स्वीकार करता है तथा सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है. And more importantly, it is based on the principle of rule of law, inalienable rights of citizens, independence of judiciary, free and fair elections, and freedom of the press. महत्वपूर्ण यह भी है कि लोकतंत्र कानून के शासन, नागरिकों के अहर्निय अधिकारों, न्यायपालिका के स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है. रिपब्लिक, गणतंत्र. इंडिया इज नॉट ओनली अ डेमोक्रेटिक नेशन बट इट इज ऑल्सो अ रिपब्लिक. भारत केवल लोकतांत्रिक देश ही नहीं है बल्कि एक गणतंत्र भी है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट symbol of being a republic is the office of the head of the state. That is, the president who is elected and who is not selected on the basis of heredity, as is found in a system with monarchy. गणतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक राज्याध्यक्ष होता है, अर्थात राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित है. राजतंत्र में राज्याध्यक्ष का पद वंशानुगत होता है. This value strengthens the and substantiates democracy, where every citizen of India is equally eligible to be elected as the head of the state. Political equality is the chief message of this provision. यह मूल्य लोकतंत्र को मजबूत एवं प्रामाणिक बनाता है, जहां भारत का प्रत्येक नागरिक राज्याध्यक्ष के पद पर चुने जाने की सामान्य योग्यता रखता है. इस मूल्य का प्रमुख संदेश राजनीतिक समानता है. फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस, न्याय. एट टाइम्स यू मे ऑल्सो रियलाइज दैट लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम अलोन डज नॉट इंश्योर जस्टिस टू सिटीजन्स इन ऑल इट्स टोटालिटी. कभी कभी आप यह महसूस करते होंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं होता कि नागरिकों को पूर्णतः न्याय मिलेगा ही. Even now, we find a number of cases where not only the social and economic justice but also the political justice is denied. अभी भी कई ऐसे मामले हैं जहां न केवल सामाजिक एवं आर्थिक न्याय बल्कि राजनीतिक न्याय भी नहीं मिला है. Which is why the constitution makers have included social, economic and political justice as constitutional values. यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को संवैधानिक मूल्यों का स्थान दिया है. By doing so, they have stressed that the political freedom granted to Indian citizens have to be instrumental in the creation of a new social order based on socio-economic justice. ऐसा करके उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय नागरिक को दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी. Justice must be availed to every citizen. प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए. This ideal of a just and egalitarian society remains as one of the foremost values of the Indian Constitution. न्यायपूर्ण एवं समतावादी समाज का आदर्श भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्यों में एक है. लिबर्टी, स्वतंत्रता. प्रस्तावना में चिंतन. आगे देखिए. द प्रेम्बल ऑफ प्रिस्क्राइब्स लिबर्टी ऑफ थॉट, expression, belief, faith and worship as one of the core values. प्रस्तावना जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, प्रेम्बल, उसमें चिंतन, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विश्वास, बिलीफ,
आस्था, फेथ तथा उपासना, वर्शिप की स्वतंत्रता को एक केंद्रिक मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है. These have to be assured to every member of all the communities. इन्हें सभी समुदायों के प्रत्येक सदस्य के लिए सुनिश्चित करना है. It has been done so because the ideals of democracy cannot be attained without the presence of certain minimal rights which are essential for a free and civilized existence of individuals. ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्तियों के स्वतंत्र एवं सभ्य अस्तित्व के लिए आवश्यक कुछ न्यूनतम अधिकारों की मौजूदगी के बिना लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त नहीं किया जा सकता. फिर आती है बात इक्वालिटी की, समानता. इक्वालिटी इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एज एनी अदर. अन्य मूल्यों की तरह समानता भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य है. द कॉन्स्टिट्यूशन ensures equality of status and opportunities to every citizen for the development of the best in him or her. संविधान प्रत्येक नागरिक को उसके सर्वोत्तम विकास के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करता है. As a human being, everybody has a dignified self, and to ensure its full enjoyment, inequality in any form present in our country and society has been prohibited. एक मनुष्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का एक सम्मानजनक व्यक्तित्व है. Equality reflected specifically in the preamble is therefore held as an important value. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति इसका पूरी तरह उपयोग कर सके, समाज में तथा देश में हर प्रकार की असमानता पर रोक लगा दी गई है. नेक्स्ट, फ्रैटर्निटी, बंधुत्व. There is also a commitment made in the preamble to promote the value of fraternity that stands for the spirit of common brotherhood among all the people of India. प्रस्तावना में भारत के लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करने के उद्देश्य से बंधुता के मूल्य को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है. In the absence of fraternity, a plural society like India stands divided. इसके अभाव में भारत का बहुलवादी समाज विभाजित रहेगा. Therefore, to give meaning to all the ideals like justice, liberty, and equality, the preamble lays great emphasis on fraternity. अतः न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्शों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रस्तावना ने बंधुत्ता को बहुत महत्व दिया है. In fact, fraternity can be realized not only by abolishing untouchability amongst different sects of the community, but also by abolishing all communal or sectarian or even local discriminatory feeling which stand in the way of unity of India. अब देखिए, बंधुता को चरितार्थ करने के लिए समुदाय से छुआछूत का उन्मूलन मात्र पर्याप्त नहीं होगा. यह भी आवश्यक है कि वैसी सभी सांप्रदायिक, कट्टरपंथी या स्थानीय भेदभाव की भावनाओं को समाप्त कर दिया जाए जो देश की एकता के मार्ग में बाधक हो. डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा. प्रमोशन ऑफ फ्रैटर्निटी इज एसेंशियल टू रियलाइज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. बंधुता को प्रोत्साहित करना व्यक्ति की गरिमा को साकार बनाने के लिए अनिवार्य होता है. इट इज essential to secure the dignity of every individual, without which democracy cannot function. प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किए बिना लोकतंत्र क्रियाशील नहीं हो सकता. It ensures equal participation of every individual
in all the processes of democratic governance. यह लोकतांत्रिक शासन की सभी प्रक्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति की समान भागीदारी को सुनिश्चित करती है. अगला टॉपिक जो हमारा है यहाँ पर, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता. As we have seen above, fraternity also promotes one of its critical values, that is unity and integrity of the nation. बंधुता, fraternity, एक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बढ़ावा देता है. To maintain the independence of the country intact, the unity and integrity of the nation is very essential. देश की स्वाधीनता को कायम रखने के लिए देश की एकता और अखंडता होना अनिवार्य है. Therefore, the stress has been given on fostering unity amongst all the inhabitants of the country. इसलिए संविधान देश के सभी निवासियों के बीच एकता पर विशेष बल देता है. Our Constitution expects from all the citizens of India to uphold and protect the unity and integrity of India as a matter of duty. भारत के सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश की एकता और अखंडता की रक्षा अपने कर्तव्य के रूप में करें. नेक्स्ट, इंटरनेशनल पीस एंड अ जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था. The value of international peace and a just international order, though not included in the preamble, is reflected in other provisions of the Constitution. यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अन्य प्रावधानों में प्रतिबिंबित है. The Indian Constitution directs the state A. To promote international peace and security. B. Maintain just and honorable relations between nations. C. Foster respect for international law and treaty obligations. And D. Encourage settlements of international disputes by arbitration. भारतीय संविधान राज्य को पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का, to promote international peace and security. ख, राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, maintain just and honorable relation between nations. ग, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संघीय बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, foster respect for international law and treaty obligation. घ, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का निर्देश देता है. Encourage settlement of international dispute by arbitration. To uphold and observe these values is in the interest of India. The peace and just international order will definitely contribute to the development of India. इन मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखना तथा इनकी रक्षा करना भारत के हित में है. अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का भारत के विकास में बड़ा योगदान होगा. आगे देखिए, फिर आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य. Our Constitution prescribes some duties to be performed by the citizens. भारतीय संविधान नागरिकों द्वारा पालन किए जाने वाले मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित करता है. It is true that these duties are not enforceable in the court of law like the fundamental rights are, but these duties are to be performed by the citizens. यह सच है कि मूल अधिकारों की तरह इन कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान ने इन्हें मौलिक कर्तव्यों का दर्जा दिया है. Fundamental duties have still greater importance because these reflect certain basic values like patriotism, nationalism, humanism, environmentalism, harmonious living,
gender equality, scientific temper and inquiry, and individual and collective excellence. इनका इसलिए भी अधिक महत्व है क्योंकि इनमें देश प्रेम, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, पर्यावरणवाद, सद्भावपूर्ण जीवन यापन, लैंगिक समानता, वैज्ञानिक मनोदशा तथा परिप्रेक्ष्य और व्यक्तिगत एवं सामूहिक श्रेष्ठता जैसे मूल्य प्रतिबिंबित हैं.